अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से शदीद तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। इसी रमज़ानुल मुबारक आवाम पर पेट्रोल पंप गिराया गया और अब पेट्रोल पंप ही बंद करने की बात की जा रही है। और पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ये कहती है कि अगर 26 मार्च के बाद हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। इस वक्त कराची शहर की अगर बात की जाए तो इस शहर की यूथ का आधा हिस्सा कम व बेश एक अंदाजे के मुताबिक मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ी से ही अपना कारोबार चला रहा है। फूड डिलीवरी करके, पैसेंजर राइड उठाकर, बुकिंग पे गाड़ियाँ चलाकर या जो रूट की ट्रांसपोर्ट होती है उसको चलाकर। अगर पेट्रोल पंप बंद हो जाता है दैट्स मीन ये सारे लोग बेरोज़गार। और पेट्रोल पंप मालिकान ये कहते हैं कि इस वक्त नौबत ये आ चुकी है कि पेट्रोल पंप वाले ये कहते हैं कि हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो मार्जिन और प्रॉफिट है वो सिर्फ 3% है और इन्हें चाहिए कितना, 17%। अब होने क्या जा रहा है, होगा क्या, आने वाला वक्त ही बताएगा। पेट्रोल पंप मालिकान जिनके पेट्रोल पंप्स होते हैं वो कहते हैं हम ना होने के बराबर कमा रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट्रोल पंप वाले जो है ना अच्छी कमाई कर रहे हैं और जो है ना गवर्नमेंट भी हमारी अच्छी कमाई कर रही है। रोरे से जो है ना गरीब आवाम है, बस और कुछ नहीं है। ये गरीब आवाम को मारना चाहते हैं और इनका कोई जो है ना वो नहीं है। ये 322-323 रुपये जब से पेट्रोल हुआ है, आप क्या समझते हैं इसके बाद पेट्रोल पंप वालों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा? जहाँ तक कि मेरे मालूमात में जो चीज़ें हैं कि ये पेट्रोल जो अभी जो बेचा जा रहा है ये पुराने रेट का ही है कि यहाँ महंगे रेट बढ़ा के बेच रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है इन्हें पैसे बढ़ने से फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल। चलें जनाब अली, कराची के अवाम इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? सर, पेट्रोल पंप मालिकान बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं हम कमा नहीं पा रहे, एहतजाज करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास 1 महीने का पेट्रोल है। उसके बाद जो पेट्रोल एसोसिएशन के जो सदर हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद एक फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर आती है और उसके बाद जो है ना मार्केट में अफरा तफरी फैल जाती है और उसके बाद 55 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो जाता है और पेट्रोल मिल नहीं रहा होता। और उसी के नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल रिलैक्स हो के आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल जिन्होंने कमाना था वो एक झटके में कमा लिया, वो तो अरबों करोड़पति बन गए। लेकिन मैं अगर आपकी बात का मतलब समझूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके मुतालबात को हुकूमत ने इस तरीके से कंपनसेट करवा दिया है। ये मिली दोनों की मुतालबात। तो चलो यार, तुम यहाँ से झटका मार लो, तुम्हारा 50-50 हमारा। लेकिन नुकसान गवर्नमेंट, ये अब हम यहाँ तक सोच लेते हैं भाई। ये नहीं, हकीकत यही है। अच्छा, आप ये देखें कि एक दिन पहले वजीर पेट्रोलियम जो है वो कह रहे हैं हमारे पास 1 महीने का पेट्रोल है। उसके नेक्स्ट डे जो इनके पेट्रोल एसोसिएशन के सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है और फ्लक्चुएशन आती है, एक दिन के लिए सिर्फ पेट्रोल पंप बंद होता है और दूसरे दिन 55 रुपये लीटर आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रहा है। तो कमाने वालों ने कमा लिया और हम गरीब आवाम है ना जो वो इसी तरह धक्के खाते हुए लाइनों में लगते हुए और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है फायदे में रहते हैं या इनको नुकसान होता है? सर, इनका तो फायदे है ना। मिसाल के तौर पे जो इनके पास जो इनके टैंक में मौजूद है वो तो जब 10,000 लीटर 20,000 लीटर तक होती है कैपेसिटी, वो भी है। रातों रात करोड़पति तो बन गए ना सर वो। अच्छा, वैसे इसके अंदर कानूनन कोई मुज़ायका नहीं होता? अगर कोई शख्स माल खरीदे और उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसको शरन भी और कानून भी इजाज़त होती है। इजाज़त होती है और ये देखें ना, कोई तहकीक ही नहीं हुई ना इसकी। अब आप देखें, पर अगर इसे प्री प्लान किया जाए तो फिर ये इलीगल हो जाएगा। अब आप एक बात ये देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे आप मुझसे कहें कि मेरे घर में आटा नहीं है और जब मैं नेक्स्ट डे आ रहा हूँ आपके घर में रोटियाँ पके जा रही हैं, वो हिसाब किताब है। अब आप इसका नेमो बदल देख लें। चले जनाब अली, कराची वाले जब भी बात करते हैं बड़ी दिलचस्प बात करते हैं और हकाइक पर मबनी बात होती है। कराची के सिटीजन्स की, लोगों की काफ़ी गहरी नज़र होती है और लोग हर चीज़ को स्टडी करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल हवा में बात नहीं की जाती है एक आम आदमी की जानिब से। ये कराची शहर के लोगों का खासा है। इस वक्त जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर लोग क्या कहते हैं वो आपको सुना रहे हैं। मुख्तलिफ सवालात हैं पेट्रोल पंप मालिकान, पेट्रोल पंप और कराची के अवाम से रिलेटेड, उनके जवाबात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल बड़े मजलूम खुद को साबित कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ कमा नहीं रहे। क्यों? हो सकता है ना कमा रहे हो, सच कह रहे हो। कह रहे हैं खर्चात बढ़ गए हैं, बिजली का बिल बहुत है, एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह, लेबर की अब तनख्वाह भी बढ़ गई है हुकूमती। हम लोगों के लिए नहीं बढ़ा क्या? हम लोगों के लिए नहीं बढ़ाई कुछ चीज़ें, हमारे लिए तो बड़ी है बड़ी है ना यार। हाँ। सबके लिए। अच्छा,
तो आप क्या समझ रहे हैं ये महीने में कितना 1-1.5 करोड़ रुपए कमा लेता होगा पेट्रोल पंप वाला? वो तो कह रहे हैं हम बहुत कम कमा रहे हैं। एक दिन में कमा लेते 1-1.5 करोड़। एक दिन में? अच्छा 6% दे रहे ना, हाँ, तो अब 6% पे काम कर रहे हैं ना ये लोग। ये तो कह रहे हैं हमें 2.5-3% बचता है बस। हाँ तो बहुत अखराजात तो हो रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट सबका तेल निकालती है, भाई पंप वाला हो या आम आदमी हो। अच्छा सभी शामिल है सभी ना उसके शामिल अंदर? है। सेठ भी नहीं कमा रहे, जो सेठ जो कमाते थे ना, हाँ। उनके अंदर भी कमी आ गई है, और जो वर्कर है वो तो और ज़्यादा गिर पर गया। हम तो ये देखते हैं कि जिसका एक पेट्रोल पंप था आज उसके 3 हो गए, 4 हो गए। अगर कमा नहीं रहे तो ये बढ़ कैसे रहे? ये पहले के वक्त में कहा, अब नहीं कमा रहे हैं। अब नहीं कमा अब रहे? नहीं कमा रहे, कमाया है। हाँ सबने कमा के बनाया, 2-3 पंप बना लिया। हाँ। अब नहीं कमाएंगे ये लोग, ये एक ही चलता है इनका बस। अब बहुत हालत तंग हो गया, गवर्नमेंट ने हाँ। सबको निचोड़ दिया, बस सेठ हो या आवाम हो, हाँ सब एक ही लाइन में खड़े हो गए। सबको निचोड़े। मगर वो तंग आ गए, थोड़ा तंग आ बहुत गए। फर्क फिर भी एक दिहाड़ीदार में। कंपनी का सेठ बोला मैं कंपनी नुकसान में जा रही है, मैं इसको बंद करके बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, ये बात भी है। कंपनी बोला मैं वर्कर को बहुत से पेट्रोल पंप वाले भी बंद करके गए। बोला रोजगार जो है ना, तुम रोजगार लगा हुआ है, इसे कंपनी चला रहा हूँ। हाँ गवर्नमेंट ने सबको निचोड़ दिया, भाई सेठ हो या आम आदमी हो, हाँ इनका अपना पूरा होएगा नहीं। अब ये तो बचे ना ये जो पैसे बढ़ते हैं पेट्रोल पे, इससे पंप वाले को फायदा होता है? आधी बात है, उनकी जो उनके टैंक बुक हुए हैं वो सब मुनाफा उनका, जो उन्हें टैंक के बुक कराए और जो बढ़ गए तो सब मुनाफा उनका। ये रातों रात में करोड़पति बन जाते हैं। रातों रात में? और अगर गिर गए तो फिर रातों रात में नुकसान भी तो करते होंगे। गिरने पहले बुकिंग करवाते नहीं है इनको। अच्छा वो कह रहे हैं कि गिरते तो है ही नहीं, गिरते ना कभी कभार 5-6 रुपये 4 रुपये गिरते हैं, और बढ़ते हैं तो 55 रुपए। 55 रुपये बढ़ते हैं। ठीक है जनाब आली, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल पंप मालिक को कितना फ़ायदा होता है? पहले सिर्फ इसी सवाल पे अभी मैं लोगों से बात करता हूँ। सवालात तो बहुत सारे हैं, मगर पहले इस सवाल पे ताकि इसका जवाब हम जान सकें और फिर जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर भी बात कर सकें। कमाता है कम या ज़्यादा पेट्रोल पंप वाला? भाई जब उसने उठाया कम रेट पे तो कमाएगा ज़्यादा रेट पे। हाँ रेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डबल मुझे तो पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हमारे को तो ये नौबत आ गई है कि पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। और हमारी देखो, हमारी नौबत जी आ गई, हम बाइकें चला रही है। देखो कैमरा लगा तो देखो इसके ड्राई नज़र आ रहा है। अभी अंदाजा लगा लो आपके, ये नौबत आ गई है हमारी। बाइकिया पे आ गए हम, 42,000 रुपये सेली वाले बाइकिया पर आ गए। बाइकिया पे आ गए। रोज़ का कितना पेट्रोल चाहिए? कम से कम 2 लीटर तो होना चाहिए पेट्रोल। 2 लीटर का मतलब कितना बनता है? 660 64 664 ऐसा कुछ हाँ। बनता है, तो 644 बनता है गालिबन। हाँ, डबल टू है, हाँ, सही डबल टू है ना। हाँ। तो अब ये बताएं कि जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं उसका ज़्यादा नुकसान किसे होता है? एक आम शहरी को या एक आम शहरी पेट्रोल पंप वाले को? आम शहरी को होता है। पेट्रोल पंप तो फिर वो बंद नहीं करते यार, हम लोग को देते, फिर वो हमें, हाँ। हम लोग को चला लेते हैं, वो आम शहरी बन जाए। पेट्रोल पंप वाले धमकी दे रहे हैं कि हम 26 मार्च को पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। अगर कराची शहर में एक दिन के लिए पेट्रोल बंद हो गया तो वो गवर्नमेंट ने असल में, रोज़ का कितना नुकसान है आपका? वो तो नुकसान फ़ायदा हो तो वो जानेगी। असल में गवर्नमेंट ने उंगली पकड़ाई है ना, तो अब ये सोच रहे हैं हम पूरा हाथ पकड़ लें, 10 रुपये मुनाफे के बजाय 100 रुपये मुनाफा कमाएं। ये पेट्रोल के पैसे इन लोगों की वजह से बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अब नोटिफिकेशन जारी होते हैं ना सस्ते का, हाँ। तो उसके भी जो है ना खांचा देते हुए आते हैं। जैसे एक बोरी उठाएंगे ना, यहाँ से ऊपर तक की बोरी जा रही है, हाँ। स्टेप बाय स्टेप खांचा जाता है, फिर वहाँ जाके समरी क्लियर होती है कि भाई हाँ 50 लाख रुपए आ गए, यहाँ जितना कम करना है। और फिर 1 लाख रुपए आएंगे, वहाँ से 50 करोड़ रुपए आएंगे जब आप बढ़ाएंगे। ठीक भाई है, बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट का, रिश्वत का अमल दखल हाँ, है। हर बच्चा खा रहा है, वो हर बंदा खा रहा है। ठीक है जनाब अली, पेट्रोलियम के हवाले से इस वक्त जो एक बहरान की बातें की जा रही हैं, जो मार्जिन की बात की जा रही है प्रॉफिट के, उस हवाले से जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं, जो डीलर्स हैं, वो इस वक्त क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मैं आज जब पेट्रोल पंप मालिकान से बात कर रहा हूँ तो हर शख्स मुझे ये कह रहा है कि हम तो बड़ा नुकसान में जा रहे हैं, हम तो सही कमा नहीं पा रहे, और कम से कम हमें 17% अगर मिलेगा तो जाकर पेट्रोल पंप के मामला चल सकते हैं। क्या अभी पेट्रोल पंप मालिकान कमा नहीं रहे? पेट्रोल पंप पे अर्निंग नहीं है? इतना प्रॉफिट नहीं है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई है, हाँ। और भी एक्सपेंस है, हाँ वो भी आप देखें ना, हमारे इतनी है नहीं जितना जेब से चले जाता है। कभी कोई गवर्नमेंट का अफसर आ रहा है, ये पैसे दे दो, कोई दूसरा, कभी लेबर वाला आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन, इस तरह एक्सपेंस बढ़ते हैं टैक्सेस की मद में। टैक्सेस की मत है। अच्छा, कितने डिपार्टमेंट्स वाले आ जाते होंगे कुल मिलाकर? लेबर डिपार्टमेंट है, और इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वाले हैं, हाँ और KMC हो गई, हाँ। TMC हो गई, हाँ, सबके चालान हैं। सबके चालान होते हैं।
ओके, तो ये तो सारा रिकॉर्ड तो आप ही मेंटेन करते हैं ना यहाँ पर। महीने भर में ये चालानों की मद में कितने पैसे निकल जाते हैं? 6 महीने का आता है। अच्छा, कितने पैसे निकल जाते होंगे इनके? UPI के हैं, हाँ। इसके सब है, किसी के 30,000 है, किसी के 50,000 है, इस तरह का। हर 6 महीने में? हाँ। ओके, मतलब साल भर में कई लाख रुपए जाते होंगे। हाँ, जी, जी। कई लाख। ये भी तो एक्सपेंस ही है ना। बिल्कुल एक्सपेंस लेबर है। की हाँ। सैलरीज है, हाँ उनके जो क्या बोलते हैं इसको, डेली के वेजेस होते हैं, जी। वो देना है। तो क्या इनके मामलात होते हैं, लेबर जो होते हैं ये सैलरी पर होते हैं या डेली? सैलरी भी होते हैं और डेली एक्सपेंस भी, यानी डेली वेजेस पे daily भी wages होते हैं। तो कितने का पड़ जाता है एक मुलाजिम पेट्रोल जो भर रहा होता है? कम से कम 30-35 हज़ार का पड़ जाता है। 35,000 रुपये का पड़ जाता है। और एक पेट्रोल पंप है, जैसे कि ये पेट्रोल पंप है, कितने लड़के होते हैं? एक शिफ्ट में होते हैं 14-15 होते हैं। 14-15? एक शिफ्ट में। और दूसरी शिफ्ट में? दूसरी में भी नहीं है, डबल करते हैं। मतलब टोटल 30 की एम्प्लॉयमेंट है आपके पास? ये होती है। और इसके अलावा दीगर स्टाफ? सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ हाँ, मैं मैनेजर हूँ, ओके और 2 हेड कैशियर हैं, ओके। 4 असिस्टेंट कैशियर हैं। 50 आदमी काम कर रहा है, ऐसा ही है? 50 आदमी की तनख्वाह कितनी बन जाती होगी? सब में जाती है 7-8-9 लाख रुपये। 8-9 लाख रुपए बन जाती है, ऐसा ही है? तो ये असल जो भारी पड़ रहा है पेट्रोल पंप डीलर्स को, वो लोगों की तनख्वाहें भारी पड़ रही हैं, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत भारी पड़ रही है। पेट्रोल की कीमतें भारी पड़ रही हैं। अच्छा, ये तो लोग तो कहते हैं पेट्रोल बढ़ता है तो पेट्रोल पंप वाले तो मज़े आ जाते हैं। कैसे मजा आता है? बात ये होती है, हाँ अमाउंट तो भी डलवा दी ना वहाँ, अब- लीटर कम आता हाँ। है। 200 रुपये पहले 50 आएगा, अब 200 रुपये का 20 आएगा। 30 पॉइंट कम हो गया ना आम के। हाँ हम तो वही डलवा दी 200 का, हाँ। हम थोड़ी लीटर बढ़ा देगी। अच्छा, तो अभी जो हालिया, आपका बजट वही है 100 रुपये का डेढ़, ठीक है, 100-150। नहीं तो अब वो जो 100 वाला था अब तो वो 150 का डलवा रहा होगा ना? नहीं, वो 100 रुपये भाई अभी भी। उसका 100 में काम ही नहीं हो सकता? वो बोलता है चलाता है। अच्छा, 150 की गुंजाइश है नहीं उसकी? नहीं है तो पहले ऐसा, अब क्या करते हैं, एक बाइक पे डबल उड़ाते हैं। डबल हो जाते हैं। अब मिसाल तो हम हाँ। दोनों हैं, हाँ 100 रुपये आपने दिए, 100 रुपये मैंने, काम तो चलाना है ना। बिल्कुल सही है। अब हम ये कैसी है। पेट्रोल पंप मालिकान इस वक्त कितने % पर काम कर रहे हैं? अभी जो है ना, समझ लें हर चर्चे निकाल के ना 2-2.5-3 रुपये बचता है। ढाई चर्चे निकाल के 2.5-3 रुपये बच्चा 2.5-3% बचता है बस? 2.5-3% तो बहुत कम होता है। मतलब अगर हाँ, करोड़ों रुपये का बिजनेस कर रहे हो, 2.5-3% बढ़े बचे तो इसका क्या? मतलब है करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाले खुद करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे हैं? नहीं ना, कहाँ है तो बता। अच्छा, 17% की जो बात, ईमानदारी से आप करोगे ना, हाँ तो आपको 2 रुपये मुश्किल से बचेंगे, ईमानदारी से करोगे। और 2 नंबर ही करोगे तो फिर तो आपको पता है कितने बचता है। और 2 नंबरी ज़्यादा हो रही है, ईमानदारी ज़्यादा हो रही है? ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अभी ये कम हो गई है, पहले तो बहुत थी। ये बात बिल्कुल सही की आपने कि अब ज़रा पेट्रोल पंप पे चोरी कुछ कम हो गई है, वरना तो कराची शहर में आजकल जैसे डंपर हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना। एक ज़माना ऐसा था कुछ सालों पहले कि लोग डर डर के पेट्रोल डलवाते थे, इतनी ज़्यादा चोरी बढ़ गई थी, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 17% या 15% मार्जिन कर दिया जाए, आपको लगता है अब जो थोड़ी बहुत चोरी रह गई है फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो आपको मैं चेक कराया था, 0 पॉइंट भी आपको चोरी नहीं मिलेगी। नहीं पूरा मिलेगी। पैमाना है। पूरा पैमाना। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, चोरी करवाता कौन है, मालिक या एम्प्लॉइज? मालिक ने, नीचे वालों का काम होता है। नीचे वालों का काम होता है। 200-500 की दिहाड़ी हर बंदे ने जो है वो लगानी होती है। अच्छा चलें जनाब अली, ये बड़ा मशहूर पेट्रोल पंप है कोरंगी का और बड़ी तादाद में लोग यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। आसिम साहब यहाँ पर होते हैं और यहाँ के सारे मामलात देख रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि एक जुमले में इन्होंने अपने पूरे पेट्रोल पंप की कहानी सुना दी कि करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं हम, मगर करोड़ों रुपए कमा नहीं रहे, कमा बहुत कम रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अखराजात बहुत बड़े हैं और जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत कम है। 2.5 से 3% का मार्जिन बताते हैं पेट्रोल पंप मालिकान, खर्चे निकाल के। लाजमी सी बात है, खर्चे निकाल के इंसान अपना मुनाफा बनाएगा। तो जो पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन है वो ये समझती है कि अगर इन खर्चों के होते हुए पेट्रोल की कीमतें भी एक तरफ बढ़ती रहीं तो कम से कम 17% पर जाकर पेट्रोल पंप मालिकान कमा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़
वो फिर बेईमानी की तरफ यानी कि पेट्रोल की चोरी की तरफ जाते हैं। इतनी महंगाई हो गई है भाई, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना तो पड़ेगा। अच्छा। गाड़ियों को कुछ बच रहा ही नहीं है, जब बारह बचे- नहीं आ रहा है अब। बारह में ही नहीं आ रही है। अच्छा, यही वाली बात ना पेट्रोल पंप वाले भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हम कमा नहीं रहे। सही कह रहे हैं, अब वो सही कह रहे हैं ना, पेट्रोल पंप वाला गरीब है। गरीब तो नहीं है, तो वो तो इस वक्त यही जाहिर कर रहा है, वो कह रहा है वो भाई मुझे गलत तो कर बच ही रहा है नहीं ना। रहा। सारी कमाई तो हमारी उसमें जा रही है, पेट्रोल पंप में। अच्छा, हाँ ये तो ना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इसमें हाँ। पेट्रोल पंप वाले का क्या किरदार होता है? उसकी गुजारा हो जाता है, उसका जो माल स्टॉक होता है उसको तो बचत मिलती है ना भाई, हाँ है ना। ठीक है। तो ताज़ा बताया। पेट्रोल पंप जो बढ़ता है इसमें पेट्रोल पंप वालों का कोई किरदार होता है? लोग कह रहे हैं इनके कहने पे हुकूमत बढ़ाती है। नहीं सर, इनके कहने पे नहीं बढ़ाती है। हाँ। असल में आगे से महंगा आता है तो सिर्फ इनका कभी कभार ये प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा सा देर सवेर से बंद ज़्यादा खोल बंद ज़्यादा कर उसमें झटका मार लेते लेते हैं, हैं। झटका मार लेते हैं। ये हर बिजनेस वाले का काम है, नफा नुकसान कारोबार 5 का मिनट हिस्सा भी होता रोक लो तो है। तो लाखों की प्रॉफिट हो जाती है। लाखों का प्रॉफिट हो जाएगा। ये है वजह बस। और उनके कहने से बढ़ना और हाँ। उतरना और चढ़ना हो तो फिर क्या बात है, हर कोई करोड़ों रुपए खर्च करके पेट्रोल पंप बना ले। पेट्रोल पंप मालिकान ये कह रहे हैं कि हम 26 मार्च को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे अगर हमें 17% गवर्नमेंट कह रही है एहतजाज कर। पेट्रोल पंप वाले, हाँ, पेट्रोल वो पंप कह रहे हैं वाले अगर हमें 17% हुकूमत ने नहीं दिया मार्जिन, हम एहतजाज करेंगे, पूरा मुल्क का पेट्रोल बन बिल्कुल मुल्क का पेट्रोल पंप बंद भी होना चाहिए और आवाम भी इनके साथ होगी। गया। अच्छा, बिल्कुल आवाम भी एहतजाज करेगी, क्योंकि पेट्रोल जब ये आवाम के हक के लिए निकल रहे हैं ना, हाँ कि पेट्रोल सस्ता हो जाए या आवाम की हुकूमत के लिए एहतजाज करेंगे, हाँ। तो आवाम भी इनके साथ खड़ी होगी। आवाम भी बाकी इनके साथ खड़ी। आप समझते हैं इन्हें 17% मिलना चाहिए मार्जिन? बिल्कुल मिलना चाहिए, मेहनत कर रहे हैं, इनके काम चल रहा है भाई, इनका भी अच्छा। सब कर रहे हैं काम। आखिरी सवाल सुन लें, कराची शहर के कितने फीसद पेट्रोल पंप्स पे आपके मुताबिक चोरी होती होगी? तकरीबन 98%। उसके बावजूद ये पेट्रोल पंप वालों का इतना साथ दे रहे हैं। ये है कराची क्या वाला, करें भाई? ये है कराची वाला। क्या करें आप बताएं, आप खुद 98 गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, आप भी अपने दिमाग से कहें, आप भी थोड़ी देर के लिए माइक हटा के भाई आप मुझसे आवाम भी अगर ये सवाल किया जाएगा तो मैं भी यही कहूँगा कि बेशतर पेट्रोल पंप्स पर नाप तोल में कमी होती है, अगरचे उसका सबूत मेरे पास नहीं है, पर जो रोज़ाना मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा होता है। रिपोर्ट्स तो ऐसी कई आई हैं जिसमें हमने प्रूफ भी किया है, मगर कोई कंक्लूसिव एविडेंस उसका अभी फ़िलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। एक पंप पर कितना बंदा काम करता होगा? 18 बंदे 18 बंदे एक शिफ्ट में, हाँ, एक शिफ्ट में तो 2 शिफ्टों में 28 होएंगे ना, 28, नहीं 36, 36, तो बाकी भी लोग होते हैं, गार्ड है, कैशियर है, कुल मिला के 40-45 आदमी काम 40 करता है। 45 बंदे होते हैं। पेट्रोल पंप वाला इस वक्त नुकसान में या फ़ायदे में? सच बताना है, वही हाल है पेट्रोल पंप मालकान के, वही हाल है जो आपका और मेरा है। हाँ, वही हाल है। रो रहा है वो भी। अभी क्रेडिट ज़्यादा हो गया ना, अभी परेशान है। ये जो अभी पेट्रोल बढ़ा था इसमें कितना झटका लगाया होगा मालिक ने? ये हमें पता नहीं चलता, वर्करों को पता एक नहीं वक्त में चलता। कितना पेट्रोल स्टोर होता है एक पंप के अंदर? 20,000 लीटर होता होगा। आराम से। तो अगर 20,000 लीटर पड़ा हुआ है पुराने रेट पर, नए रेट पे बेच दिया तो फिर तो नहीं, मजे हमारा आ पंप गए तो ना। चल रहे हैं ना, हमारा पंप तो बंद नहीं हुआ, ड्राई नहीं हुआ ना, खत्म आपने हो बंद गया। नहीं किया था? बंद नहीं किया था। फ़ायदा होता है या नुकसान, क्या लगता है आपको? जो फ़ायदा होता होगा, फ़ायदा होता होगा। नुकसान कैसे होगा? अच्छा, क्या कैसे फ़ायदा होता है, क्या जहन में आती है बात? जो पुराने रेट के अंदर अगर आए हुए हैं यहाँ पर पेट्रोल की टंकियाँ फुल हुई हुई हैं, तो 100 डेफिनेटली में ख़रीदा हुआ है 150 का हो गया तो फिर फ़ायदा होता है। पेट्रोल पंप वालों से अभी मेरी बात हो रही है, उनके एसोसिएशन से भी बात हुई, वो तो समझें कि रोने पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो बंद करने की नौबत आ गई, हम इतने नुकसान में हैं। आपको लगता है पेट्रोल पंप मालिकान कमा नहीं रहे? ऐसे कैसे हो सकता है? पीछे से अगर ज़्यादा रेट में आ रहा है तो ज़्यादा रेट में बेचेंगे, डेफिनेटली नुकसान कौन करेगा अपना? इनके कारोबार में नुकसान नहीं हो सकता? नुकसान कैसे होगा? वो कह रहे हैं बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है, कि जो पेट्रोल की कंपनियां हैं वो मार्जिन बहुत कम देती हैं, हुकूमत से हमने मुतालबा 17% का किया है, मिलता हमें 4% है। ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी कारोबार अगर इंसान करता है तो वो लॉस के लिए नहीं करता, लॉस होगा तो कारोबार करेगा क्यों? हाँ बंद कर देगा वो डेफिनेटली। ठीक है। और आखिरी सवाल ये है, पेट्रोल पंप्स पे चोरियां हो रही हैं अब पेट्रोल की? चोरी होती होगी लेकिन वो पकड़ाई में कैसे आएगी? कम आती है, बहुत कम। ठीक है सर, पेट्रोल पंप वाले कमा नहीं रहे क्या? ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कमा रहे? ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं। एक तो रेट बढ़ाने की सूरत में, हाँ। और दूसरा यहाँ की चोरी, मीटर पे 100% चोरी होती है। देखना बोतल में भरवाता हूँ आपको, अच्छा, आपको अभी किसी ये- भी पेट्रोल पंप वाले पे भरोसा नहीं है? बोतल में जो है ना हाँ। पूरा आ रहा है अभी। हाँ इसमें ये भी लगाते हैं ना, हाँ
उसमें चोरी 100% होती है। बहुत कम पंप वाले हैं जो हाँ। ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत कम। तो जो ये 55 रुपये बढ़े अभी, 322-23 रुपये हो गया ना पेट्रोल, इसके बढ़ने से पेट्रोल पंप वाले को फ़ायदा हुआ है? देखिए, पेट्रोल पंप वालों को फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ। इनके तय होते हैं रेट पीछे से। अच्छा, एक टैंक के होते होंगे, 2 टैंक के होते होंगे, या दूध वाले की तरह पूरे साल की बंदी होती है इनकी भी? अभी हम चावल का काम करते हैं तो हमारे तय होते हैं रेट। भाई दूध वाले के भी पूरे साल की बंदी होती है ना? हाँ, बिल्कुल। बड़े कम हो वो उसका डीलर उसको एक ही उसमें देगा, पेट्रोल का ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल पंप पे भी होता है हजरत, ये सारी सेटिंग। अच्छा, दूसरी बात, मिलावट। अभी आप इस पंप का पेट्रोल ले लें, वो सामने पेट्रोल पंप में यहाँ से ले लें, हाँ। सबके पेट्रोल में एवरेज पता लग जाता है। आखिरी सवाल, 100 में से कितने फीसद पेट्रोल पंप वाले चोरी करते होंगे? ये तो इनके अंदाजा मैं कुछ तकरीबन मेरे हिसाब से तो 90% करते होंगे। बस मैं यही जानना चाह रहा था। आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? ये कह रहे हैं कम से कम 90% लोग मेरे हिसाब से तो चोरी करते हैं। आपको ऐसा लगता है जब पेट्रोल भरवाते हैं कि मुझे यार इसने कम पेट्रोल डाल के दिया? जी हाँ, बिल्कुल। अभी पकड़े? पकड़ा नहीं है, बस हमें फील हो जाता है इस बात का कि हमें एक रूटीन है हमारी, कि हमें इतने 50 की पेट्रोल में 100 की पेट्रोल में इतना जाएंगे करेंगे, तो वो नहीं होता। तो ऐसा हुआ है कि उससे कम में ख़त्म हो जाए? बिल्कुल ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है। बहुत दफ़ा हुआ है। ठीक है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई 55 रुपये। पेट्रोल पंप वाले को ज़्यादा नुकसान हुआ है कि आम आदमी को? आपको, मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ है? आपको और मुझे हुआ है। वो तो कह रहा है मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ है, पेट्रोल पंप वाला। किसी को नहीं हुआ, आप आवाम को हुआ है सिर्फ, और किसी का नहीं। आवाम को हुआ। पेट्रोल पंप मालिकान कहते हैं कि हमें इस वक्त 4% मिलता है प्रॉफिट, कम से कम 17% मिलना चाहिए। आप समझते हैं उनका मुतालबा सही है? एक कारोबार में कम से कम 17% मुनाफा हुकूमत को देना चाहिए कारोबारी को। ये तो गवर्नमेंट से उनका लिंक है ना, तो इसमें आवाम क्या कर सकती है? ये नहीं, तो गवर्नमेंट को अगर रिलीफ आप देना कल को कोई चाहिए। कारोबार करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से कितने फीसद पैसे बचेंगे तो आप समझेंगे हाँ ये अच्छा कारोबार है? देखिए, ये अगर प्रॉफिट नहीं है इनको, हाँ, पेट्रोल पंप के मालिकान को प्रॉफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट से मुतालबा रखें। हाँ। आवाम से थोड़ी, हमारे पे बोझ तो नहीं डाले ना। अच्छा, पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, परेशान कौन होता है? हाँ। आप और मैं होते हैं, ना गवर्नमेंट होती है ना कोई बड़ा आदमी और होता फिर चंद दिनों के बाद खुल भी जाते हैं, एक दिन, कुछ घंटों के बाद। कुछ घंटों के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन। बिल्कुल, माजी में ऐसा हुआ है। हाँ। तो सिर्फ परेशान करने वाली बात है। और कुछ बात नहीं। ठीक है सर, पेट्रोल पंप मालिकान ज़्यादा कमाता है या दूध वाला ज़्यादा कमाता है, क्या लगता है? भैया तो दूध वाला भी कमाएगा ईद के बाद। जी जी, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने क्यों कहा? भाई 100 रुपये बढ़ रहे हैं दूध के ऊपर। उन्होंने हाँ। कहा है, अभी डेयरी फार्म वालों ने कहा है, हाँ। उनकी एसोसिएशन ने कहा है कि भाई हाँ, 220 ऑलरेडी है, 320 कर दो, 100 रुपये बढ़ा दो। 100 रुपये बढ़ा। मजाक चल रहा है। बोले मजाक चल रहा है, पेट्रोल पंप वालों ने बढ़ा दिए ना। हाँ, बोले अच्छा, ये उन्होंने पेट्रोल बढ़ा- पंप वाले तो खुद नहीं बढ़ाते ना बेचारे। नहीं, मतलब ये है कि भाई उनको भी तो आगे से है ना, इशारा दिया बस। और ये हुकूमत में क्या हो रहा है, बस इशारे मिल रहे हैं। हाँ, हमने इतना लूट लिया, हाँ। अब आपकी बारी। अभी तो हमें पेट्रोल पंप एसोसिएशन और हुकूमत एक दूसरे के मद्दे मुकाबल नज़र आते हैं। आप कह रहे हैं मिले हुए हैं? नहीं, मिले हुए इसलिए है कि बारी चल रही है ना सर। हाँ, बारी ये चल रही है, हमने इतना लूट लिया है, हाँ। अब आप लूटना शुरू करो। कि 50-55 रुपये जो बढ़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोल- पेट्रोल पे नहीं बढ़े, हाँ। ये पैसे पेट्रोल पे थोड़ी बढ़े, फिर ये दीगर चीज़ों पे बढ़े। अभी आस्ते आस्ते आपको देखो हर चीज़ पे बढ़ते जाएंगे ना। दाल जाहिर सी पे, बात है, चीनी मिर्ची पे, बिल्कुल आटे ऐसे। पे। मैं रहता हूँ 51A में, कोरंगी में, हाँ, ठीक है। वहाँ से जो 4 सीटर है, एक रिक्शा जो है वो वहाँ से चलता था, 30 रुपये किराया लेता था, ठीक है, 30 रुपये। बिल्कुल। वो 30 रुपये में कहाँ छोड़ता था? 5 नंबर पे, ठीक है, 5 नंबर पे। हाँ। वो 5 नंबर से चल रहा है, वो यहाँ पे सिंगर चौरंगी पे छोड़ रहा है 30 रुपये में। हाँ, अब वो पता है कि इतने ले रहा है, वो 40 रुपये ले रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। उसने क्या करा, उसने 10 रुपये बढ़ा दिए, उससे भी कोई पूछने वाला नहीं है। उस पेट्रोल पे 50 रुपये बढ़े, उसने हर पैसेंजर पे 10 रुपये बढ़ा दिए। हाँ। तो मतलब उसने भी शुरू कर दिया। उसने बोला भाई आगे से लूटने का मुकाम चल रहा है, चलो हम भी हाँ। बेती गंगा में हाथ धो लेते हैं। जब सिस्टम नहीं होता तब यही होता ऐसे ही है। होता तो है, जिसको जहाँ मौका मिलेगा बिल्कुल ऐसे वो ही वहाँ है। पर फायदा अभी आप उठाएगा। देख लें, वो जो ट्रांसपोर्ट है उन्होंने पैसे बढ़ाए, अब आगे दीगर जो लोग हैं हाँ। वो अपने अपने पैसे बढ़ाते जाएंगे बस। पेट्रोल पंप मालिकान के बकौल उन्हें 4% तक फ़ायदा मिलता है और वो 17% चाहते हैं। आप क्या समझते हैं, एक कारोबारी जब कारोबार करे तो एटलीस्ट कितने % उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसका हक है? 10%। 10%। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉल है ना, उनके जो मुबारक जो चलता है हिसाब किताब के, उनके मुताबिक जो है ना 10% उसका जो है ना प्रॉफिट है।
जो तिजारत हिसाब है ना, तिजारती हिसाब जो है ना, वो 10%। आप समझते 10% में कारोबारी अपना कारोबार भी चलाएगा और अपना घर भी चलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे जायद जो है 17% मांग रहे हैं ये लोग। दूसरे जिमरे में चले आता है। हाँ। अगर 10% से ऊपर है ना, वो गलत जिमरे में चले आता है, फिर नाजायज, वो नाजायज है, फिर नाजायज। अच्छा, इसको मार्केट को देखते हुए जायज़ नाजायज़ पर बात की जाती है। जी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल पंप वाले 26 मार्च को हड़ताल की बात कर रहे हैं, अगर हड़ताल होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? आवाम पे ही आएगा भाई, यही होगा, कोई ना कोई बीच का रास्ता ऐसा निकलेगा, इनकी मानी जाएगी और आवाम के ऊपर कोई ना कोई एक छोटा और बम गिरा देंगे, 3 रुपये का, 4 रुपये का या 5 रुपये का गिरा देंगे कि और बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा। आपकी बात, आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप मालिकान के कहने पे पैसे बढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक अलग पहलू है। और आवाम की जो राय है ना, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आवाम की राय जो है वो अपनी जगह होती है। लोग ये भी समझते हैं कि भाई ये जो पैसे बढ़ते हैं, बज़ाहिर तो हमारे पास जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो कहते हैं भाई पैसे बढ़ते हैं तो हमें बड़ा नुकसान होता है, मगर कराची वाले लोग ये भी समझते हैं कि ये पैसे बढ़वाए पेट्रोल पंप वालों की तरफ से जाते हैं। ये ऐसे बीच का रास्ता निकाला जाता है जिस पे कहते हैं कि आप 2 रुपये बढ़ाएं और फिर जो है हम अपने मुतालबात पीछे करें। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर जो कंसर्न्ड एसोसिएशन है, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, वो क्या मौक़िफ़ रखती है, उसमें कहाँ जो है वो समझते हैं कि उनके मौक़िफ़ को हुकूमत जो मुतालबात किए जा रहे हैं उसको तस्लीम करेगी, या कहाँ हर्डल्स आ रही, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए हम इस वक्त अब्दुल खान साहब के साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल वही है, हम पहले भी कई बार जब इस तरह की मामलात हुए हैं तो आपके पास आए हैं और आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। शुक्रिया। 17% का सर आप मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अगर फ़िलहाल बात की जाए तो 3 से 4% ही डीलर्स को मिलता है। इतना बड़ा जंप जो है वो डिमांड करने की वजह क्या है? देखिए, बात ये है, अखराजात बढ़ गए, हर किस्म, ओल्ड एज है, लेबर है, बिजली है, ये सब चीज़ें डबल हो गई। और हमने आज से नहीं, बहुत अरसे से गवर्नमेंट से लड़ते आए कि आप हमें मार्जिन बढ़ा दें। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मार्जिन बढ़ाने की रिकमेंडेशन कर दी, और अगर न बढ़ाते तो उनको अंदाज़ा हो गया कि इनके साथ ज़्यादती हो रही। ये हुकूमत को इदराक है? एतराज़ नहीं, इन्होंने, ये इदराक उन्हें हो चुका है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही हाँ, है। हाँ। अच्छा, तो इन्होंने कुछ बढ़ा दिया था जी, और उससे ये हुआ कि उस बढ़ने से हमें क्या कुछ तो मिलेगा जी। तो इन्होंने ईसीसी में रख के कैबिनेट में लिख दिया। ठीक है। कैबिनेट ने जैसे आदत है सब कसर हमसे निकालने, उन्होंने दबा दिया। हमने बड़ा एहतजाज किया। हमने कहा भाई ये तो बड़ी ज़्यादती है। सोने पे सुहागा ये हुआ कि कीमत बढ़ गई तो हमारे और मार्जिन कम हो गए। अब मार्जिन कम होने से एक दो बातें हैं जी। या तो डीलर बेईमानी करे। अच्छा, क्योंकि इतना तो तब जाके पूरा होगा, जब जाके पूरा हो। सही है। मगर हमारी एसोसिएशन ये नहीं चाहती कि हम बेईमानी करें। ठीक है। और बहुत से डीलर इसी वजह से छोड़ के चले गए। सही है। अब मसला ही, अब आप ये देखें इस 15 दिन में हमें कितनी तकलीफ़ हुई। हमें पेट्रोल नहीं मिला, हमें लाइनें लग गई पाकिस्तान में। सिर्फ कराची का मसला नहीं है, हम तो पूरे पाकिस्तान के हैं। और हमारा पीटी हुई, बैंक
टैंक ड्राई हो गए, पंजाब में 2 लोग मारे गए, तो हमने भी पूरा अमन रहे, हमने कोई हरकत नहीं करी। ठीक है। अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो हमने ये तय किया है कि 26 तारीख तक हम गवर्नमेंट का रिएक्शन देखते हैं। सही है। उसके बाद फिर पूरे मुल्क का जमा करेंगे और फिर तय करेंगे कि हमें 26 तक आपने देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है। क्या करती है। तो अभी 26 में जितने दिन रह गए हैं, इस दौरान कोई मुलाकात, कोई टेलीफोन, कोई राब्ता हुआ किसी आला सतह के वफ्द से या किसी ऐसी शख्सियत से पेट्रोलियम के हवाले से? यही बदकिस्मती है। हम खुद नहीं चाहते कि पब्लिक को नुकसान पहुँचे और पेट्रोल उनको इतना महंगा मिल रहा है। ख़ास तौर पे मुझे हमदर्दी है मोटरसाइकिल वालों से। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो कैसे चलेंगे। या तो रोज़ाना 100 रुपये का, 80 रुपये का, 120 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो उनके लिए तो 322, 323 बड़ी कीमत है। फिर तो गवर्नमेंट को चाहिए एक पैदल का रास्ता बना दे। आते रहे, मगर एक गरीब आदमी इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर। सर, जब ये आपने कहा कीमत बढ़ गई तो डीलर्स को मज़ीद नुकसान हुआ, मार्जिन मज़ीद कम हो गया, ज़रा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आम तासुर तो ये है कि लोग कहते हैं पेट्रोल पंप वाले की चांदी हो गई है। बात ये है, जब कीमत बढ़ती है जी तो आम कंज्यूमर यही समझता है जी कि इनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। देखिए, जिनके वहाँ पेट्रोल रखा हुआ है, ज़्यादा रखा, उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कैपेसिटी स्टोर हो सकती है एक पेट्रोल पंप पे? देखिए, स्टोर तो हो सकती है 20,000 लीटर। हाँ, मगर ये तो मालूम नहीं होता मैं रात के 12 बजे तक कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी या कम। और हम डरते डरते लेते हैं और हमें ये पता नहीं चलता, अगर कम हो गया तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमसे तो कोई कंसर्न गवर्नमेंट करती नहीं। अगर कम हो गया तो फिर कोई नहीं पूछेगा, बढ़ने पे तो फिर लोग पूछ रहे हैं। हाँ, एक इंसान की फितरत है जी कि जब बढ़ता है तो तकलीफ होती है जी, और पूरा गुस्सा वो डीलर पे ऐसा ही उतारता है। सर, आपने कहा कि आपके कुछ डीलर्स जो है वो छोड़ के चले गए इस वजह से कि एसोसिएशन की ये पॉलिसी नहीं है कि किसी भी किस्म की जो है वो बेईमानी की जाए कंज्यूमर के साथ, और बग़ैर बेईमानी के डीलर्स को अब फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम तो शहर में आज भी देखते हैं कि आए दिन किसी न किसी इलाके में लोग झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं पेट्रोल पंप वाले से, और फिर पता ये चलता है कि भाई 1 लीटर की जगह 0.75 लीटर ही खाली डाला था। तो ये क्या मामला है? क्या पेट्रोल पंप पे बहुत ही कम बचत होने लगी है? क्या पेट्रोल पंप मालिकान अब कमा नहीं रहे? देखिए, हम तो ये तक कह दिया है, हमारे एसोसिएशन का नुमाइंदा जाएगा। सही है। जिस पंप पे चाहे चेक कर ले। सही है। मगर साथ जाए। सही है। और अगर उसमें कम दे रहा है, हम आपके साथ हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर मुझे किसी पेट्रोल पंप से शिकायत है तो वहाँ खड़े होकर मैं एसोसिएशन से कैसे रब्ता कर सकता हूँ? एक आम आदमी, कोई नंबर है, कोई वेबसाइट है? एक तो पंप वाला बताएगा, पंप वाला बता देगा कि भाई ये लड़ने से बेहतर है कि शिकायत करें सही प्लेटफॉर्म पर। हाँ, सही बात। हाँ, उससे पूछे कि भाई एसोसिएशन का नंबर बता दें, और वो देखे कि पेट्रोल सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके बाद शिकायत करें। 26 मार्च तक जैसे हमने माजी में देखा है कि गवर्नमेंट अपने फ़ैसले वापस लेने में कोई ख़ास कभी भी नज़र नहीं आई, इस दफ़ा भी कुछ आसार नज़र नहीं आते। अगर 26 तक कोई हिलजुल ना हुई तो फिर क्या हो सकता है मैक्सिमम? क्या पेट्रोल पंप्स
वाकई बंद होंगे या ये फिर हमेशा की तरह एक प्रेशर टैक्टिक है? नहीं, प्रेशर टैक्टिक नहीं। हाँ। हमारे डीलर मजबूर हैं। अच्छा। और हम ने इतना टाइम इसलिए दिया है जी कि गवर्नमेंट को इस पे सोच विचार कर ले। ठीक है। कितने पेट्रोल पंप्स होंगे हमारे पास, कितने डीलर्स होंगे कराची शहर की अगर बात की जाए? 500-550। 500-550 हैं। और ये सारे आपके साथ खड़े हैं PPDA के साथ? तकरीबन। तो आप समझते हैं कि अगर आपकी कॉल गई तो 26 मार्च के बाद 500 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स कराची शहर में बंद हो सकते हैं बैक वक्त? देखिए, तो हम 26 के बाद तय करेंगे। मीटिंग बुलाएंगे, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे आएंगे और वो तय करेंगे क्या करना है। आखिरी सवाल ये सर, 17% मार्जिन का जो मुतालबा किया है, क्या इससे कुछ कम में बात बन सकती है या 17 बिल्कुल आखिरी रेट है? गवर्नमेंट हमसे मिले। अच्छा, बीच का रास्ता निकल सकता है। हम उनको बताएंगे ये हमारा खर्चा है। हाँ। वो कहेंगे भाई आपका खर्चा ये नहीं है। हाँ। तो हम कहेंगे हम साबित करते। ठीक है। तो हम बेजा मुतालबा नहीं करेंगे। अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत की, तो उससे ना सिर्फ एक आम सारिफ, एक मोटरसाइकिल, एक कार चलाने वाला शहरी मुतासिर हुआ है, बल्कि जो पेट्रोल पंप्स मालिकान हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं शहर भर में या मुल्क भर की अगर हम बात करें, तो उनके अंदर भी तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। और जो इस वक्त मार्जिन है प्रॉफिट का, वो इस कदर कम है बकौल पेट्रोलियम एसोसिएशन के कि शायद अब कारोबार करना मुमकिन दिखाई नहीं देता। 26 मार्च तक गवर्नमेंट को टाइम दिया एसोसिएशन ने कि 17% तक मार्जिन को बढ़ाया जाए, अदरवाइज़ एसोसिएशन जो है वो मुल्क गिर एहतजाज के बारे में भी सोच सकती है। आने वाले वक्त में क्या होता है ये 26 मार्च के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि पेट्रोलियम प्राइस भी कुछ नीचे आए और जो डीलर्स हैं, जो एसोसिएशन है, उनके मुतालबात को भी गवर्नमेंट संजीदगी से सुने और उस पर अमल दरामद करे ताकि मुल्क में आने वाले पेट्रोलियम बहरान से बचा जा सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।